हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12वीं का इतिहास विषय का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, इस चैप्टर से संबंधित हम लोग दोस्तों इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों ये वीडियो जो है पार्ट 1 होने वाला है। इसके बाद दोस्तों जो भी आपके इंपॉर्टेंट MCQ बच जाएंगे उसको मैं दोस्तों पार्ट 2 में कवर करके ये चैप्टर को जो है कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये दोस्तों पार्ट 1 है। इसमें दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक से लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी चीज मैं आपको बताऊंगा, ताकि दोस्तों आपको जो इस क्वेश्चन के बाद इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो सारे आपके क्लियर हो जाएं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था। पहला ऑप्शन है 1892, दूसरा ऑप्शन है 1909, नेक्स्ट है 1999 और दोस्तों अंतिम ऑप्शन है 1935, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब 1935 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश सरकार में सबसे व्यापक संवैधानिक सुधार था, जिसने संघ प्रणाली और प्रांतीय स्वायत्तता की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा, ठीक है यहाँ पे मिस्टेक है टाइपिंग, यहाँ पे दोस्तों दांडी यात्रा होगा। ठीक है, दांडी यात्रा कहाँ से आरंभ की। तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन है दांडी से, दूसरा ऑप्शन है साबरमती आश्रम से और दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात साबरमती आश्रम से जो है इन्होंने इस आंदोलन को शुरुआत किया था। यहाँ पे दोस्तों मैं इसके बारे में बताता हूँ कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की यात्रा शुरू की, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह ब्रिटिश नमक कानून के खिलाफ एक अहिंसक विरोध था। तो दोस्तों ये जो है दांडी यात्रा ये नमक के खिलाफ शुरू किया गया था। ठीक है, कब शुरू किया गया था, 12 मार्च 1930 को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, जो कि दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है कि चोरी चौरा घटना कब हुई थी। पहला ऑप्शन है जनवरी 1920 में, नेक्स्ट है मार्च 1921 में, नेक्स्ट ऑप्शन है फरवरी 1922 में, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चोरी चौरा में एक हिंसक घटना घटी, जिसमें आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। और इस घटना के बाद गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसलिए ले लिया था दोस्तों क्योंकि महात्मा गांधी जो है अहिंसावादी थे, मतलब हिंसा नहीं करते थे। लेकिन दोस्तों ये जो है असहयोग आंदोलन जिसमें चोरी चौरा कांड हो गया था, जिसमें जो है हिंसा देखने को आपको मिला था, जिसमें दोस्तों 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी, जिस कारण बस गांधी जी के द्वारा जो है इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। पहला ऑप्शन 1930 को, दूसरा ऑप्शन 1931, नेक्स्ट 1932 और अंतिम 1933। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1931। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है सितंबर से दिसंबर 1931 के बीच लंदन में आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच संवैधानिक सुधारों पर चर्चा हुई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है कि महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब आरंभ किया। तो दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी के द्वारा वो 1940 में शुरू किया गया था। इसमें जो है बताया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध में गांधी जी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी, जिसमें सत्याग्रहियों ने अहिंसक तरीकों से विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1911 ईस्वी से पहले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो 1911 से पहले जो है ब्रिटिश राज्य जो है यहाँ पे इन लोग जो है अपना राजधानी कलकत्ता में स्थापित किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है कि महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब शुरू की गई। तो दोस्तों इसका आंसर मैंने आपको जस्ट थोड़ा देर पहले ऊपर में बताया। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप कमेंट करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस अधिवेशन में
कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ? पहला है लखनऊ, दूसरा अधिवेशन है लाहौर अधिवेशन, तीसरा है साउथ अधिवेशन और अंतिम है मुंबई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट करें। नेक्स्ट है कि भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन थे? पहला है लॉर्ड माउंटबेटन, नेक्स्ट है लॉर्ड एटली, नेक्स्ट है लॉर्ड राजेंद्र प्रसाद और अंतिम है लॉर्ड वेबल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि दोस्तों आपको जो एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बताया गया है कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय ब्रिटिश वायसराय थे, जिन्होंने 1947 में भारत की स्वतंत्रता और विभाजन की प्रक्रिया का नेतृत्व किया था। यहाँ पे नेक्स्ट है कि पूना समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों पूना समझौता जो है वो 1932 में हुआ था। ठीक है, इसमें जो है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ, जिसमें दलितों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया था। ठीक है, जो भी छोटे छोटे कास्ट के थे, ठीक है, उन्हें जो है आरक्षित सीट का मांग किया गया था। कौन समझौते के तहत? न पूना समझौता, जो कि 1932 में हुआ था। नेक्स्ट है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? तो दोस्तों ये जो पंक्ति है, ये जो लाइन है, ये जो है मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का तरीका सर्वप्रथम कहाँ अपनाया? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन में, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका में, नेक्स्ट है भारत में और अंतिम है अमेरिका में। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। आपको पता होगा कि 1893 में जो है महात्मा गांधी एक नेता, एक वकील के रूप में जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे, मतलब साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका गए थे। और दोस्तों वहां से रिटर्न जो है 1915 में आए थे। और दोस्तों वो जो है एक नेता बनकर आए थे, गए थे वकील बनकर और आए थे नेता बनकर। ठीक है, ये सारा चीज दोस्तों आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कब हुई? पहला ऑप्शन है जनवरी 1915 में, नेक्स्ट अप्रैल 1916 में, नेक्स्ट मार्च 1917 में और नेक्स्ट अगस्त 1918 में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 1915 में। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर हो जाएगा 1920। महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक सहयोग का आह्वान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, नेक्स्ट है नमक कानून का उल्लंघन, नेक्स्ट है शिक्षा का प्रचार और अंतिम है स्वदेशी उद्योगों का विकास। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नमक कानून का उल्लंघन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ ही होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है कि जो ब्रिटिश शासन था उन लोगों का जो है बात ना सुनना। ठीक है, उन लोगों का किसी भी प्रकार का बात ना सुनना और उन लोगों के द्वारा जो नियम बनाया गया है उसका भी पालन ना करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में शुरू किया गया था। और इसी आंदोलन में जो है महात्मा गांधी के द्वारा एक कहावत, एक जो है पंक्ति कही गई थी, एक लाइन कहा गया था, जिसे कहा गया था करो या मरो। ठीक है, ये जो हेडलाइन है, ये जो लाइन है, ये महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में बोला गया था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? पहला ऑप्शन है महिलाओं के लिए, दूसरा है बच्चों के लिए, नेक्स्ट है दलितों के लिए और अंतिम ऑप्शन है किसानों के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दलितों के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ भारत में कहाँ किया? ठीक है, पहला ऑप्शन है चंपारण, दूसरा है खेड़ा, तीसरा है अहमदाबाद। आपको पता होना चाहिए कि चंपारण आंदोलन कब किया गया था? 1917 में, खेड़ा आंदोलन 1918 में और अहमदाबाद आंदोलन 1918 में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि चंपारण आंदोलन जो है वो नील की खेती के लिए किया गया था। खेड़ा आंदोलन जो है दोस्तों, वहाँ पे जो भी किसान थे उन लोगों का जो फसल हो गया था वो चौपट हो गया था, जिस कारण बस उन लोग जो है टैक्स नहीं दे पा रहे थे, तो वही उसी का माफ करने के लिए जो ये आंदोलन किया गया था। और नेक्स्ट है अहमदाबाद आंदोलन। इसमें दोस्तों जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे मजदूर सब, उनका जो है सैलरी बढ़ाने के लिए जो है इस आंदोलन को शुरू किया गया था। और नेक्स्ट है बम्बई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चंपारण। ठीक है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में नील किसानों के समर्थन में किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था। तो दोस्तों रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 में पारित किया गया था। इसी रॉलेट एक्ट को जो है महात्मा गांधी के द्वारा काला कानून कहा गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसका क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 में। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर गोलीबारी की गई, जिसमें सैकड़ों लोग जो है मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने कितनी दूरी तय की थी। पहला ऑप्शन है 200 मील, नेक्स्ट है पहला ऑप्शन है 100 मील, नेक्स्ट है 200 मील, नेक्स्ट है 240 मील और नेक्स्ट है 300 मील। तो दोस्तों इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया है 240 मील। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1 मील बराबर जो है 1.6 किलोमीटर होता है। तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि 240 मील बराबर कितना किलोमीटर होगा। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, नेक्स्ट है महात्मा गांधी और अंतिम है बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है कि सविनय आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया है। इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू किया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने नमक सत्याग्रह में भाग लिया। ने पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेक्स्ट है सभी ने। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है कि चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला ऑप्शन है किसानों की भूमि की रक्षा, नेक्स्ट है नील की खेती से मुक्ति, नेक्स्ट है करों में कमी और अंतिम है मजदूरी में वृद्धि। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नील की खेती से मुक्ति। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य किसानों को नील की जबरन खेती से मुक्ति दिलाना था, जो ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा थोपी गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था। ठीक है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन जो है वो तुर्क के खिलाफ की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ था वो आपका सही हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों ये जो चैप्टर था आपका चैप्टर नंबर 11, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको समझ में आ गया था, जो कि दोस्तों पार्ट 1 था। ठीक है, आपको दोस्तों जल्द ही पार्ट 2 मिलेगा। ठीक है, आप कमेंट करें पार्ट 2 के लिए यदि आप एक्साइटेड है तो। ठीक है, आप कमेंट करें, आपको जल्द जो है इस पार्ट 2 को अपलोड किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों हम लोग जो है एक टेस्ट सीरीज चलाएंगे, जिसमें दोस्तों आप लोगों को जो है रहना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन करना है। ठीक है, टेस्ट में आपको चलाऊंगा। ठीक है, हिस्ट्री का टेस्ट में चलाऊंगा। ठीक है, यदि आपको अलग सब्जेक्ट में भी चाहिए दोस्तों उसका मैं भी टेस्ट चला सकता हूँ। ठीक है, तो सारे का टेस्ट में आपको रहना है। ठीक है, हर एक वीडियो को देखना है और आप जो है कमेंट करेंगे लास्ट में कि आप जो है कितना स्कोर में, मान लेते हैं कि 30 क्वेश्चन रहेंगे तो 30 में आप कितना ला पाते हैं। ठीक है, ये सारे दोस्तों मैं जो है करने वाला हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए, ताकि आप जो है एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकें। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।